नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जीमूतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना से रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत को करने से संतान दीर्घायु होती हैं और साथ ही उनके जीवन पर आने वाला हर संकट टल जाता है। संतान की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। भगवान जीमूतवाहन के नाम पर ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा है। आज के दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं और भगवान जीमूतवाहन की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से करती है। तो चलिए मित्रों, जितिया माई को नमन करते हुए सुनते हैं जितिया व्रत पर जीमूतवाहन भगवान की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। राजकुमार जीमूतवाहन बचपन से ही बड़े उदार और परोपकारी मनुष्य थे। जीमूतवाहन के पिता ने पूरे जीवन राजपाट संभालने के बाद अब वृद्धावस्था में वन में ऋषि मुनियों के पास जाकर अपना जीवन यापन करने का निश्चय किया था। जब जीमूतवाहन के पिता वनप्रस्थ के लिए आश्रम से जाने लगे तो उस समय इनके पिता को जीमूतवाहन राजा बनने के लिए सबसे योग्य लगे, क्योंकि इनमें एक कुशल राजा बनने के सभी गुण थे। इसलिए इनके पिता ने जीमूतवाहन को अपने स्थान पर राजसिंहासन पर बैठा दिया। कुछ समय बीता, किंतु अब जीमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। उन्हें केवल सेवा कर्म में ही अपना जीवन समर्पित करना था। इसलिए एक समय जीमूतवाहन राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। जब वो वन में गए तो बहुत समय तक इधर उधर भटकते रहे और वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। इसी प्रकार से अपने पिता की खोज में अपनी पत्नी के साथ जब वो काफी आगे निकल आए तो वन में उन्हें एक अति वृद्ध महिला रोती बिलखती हुई अवस्था में मिली। उन्होंने उस महिला से रोने का कारण पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूं और मुझे एक ही पुत्र प्राप्त हुआ है। गरुड़ पक्षी से नागों ने यह वचन लिया है कि वह पाताल लोक में न प्रवेश करें। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की गई है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं, ताकि गरुड़ उस नाग को खाकर अपनी भूख शांत कर सकें। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रविहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य ही करूंगा। जीमूतवाहन ने उस नाग के स्थान पर पक्षीराज गरुड़ के पास स्वयं जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उस लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। नियत समय पर जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। चूंकि जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटकर वहां गए थे, इसलिए गरुड़ पक्षी उनको पहचान नहीं पाए और उन्हें नाग समझकर अपने पंजे में दबाकर उड़ गए। जब जीमूतवाहन को गरुड़ देव अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। वे एक पहाड़ पर रुके,
उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं और उनसे बोले कि आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर ले। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्हें जीमूतवाहन पर दया आ गई और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। पक्षीराज गरुड़ ने कहा, मैंने तुम्हारे शरीर पर जो भी घाव किए हैं मैं उन्हें ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवनदान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नागजाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। और इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। राजा जीमूतवाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक मां के बेटे को जीवनदान दिलाया। इस दौरान आकाश से एक ब्रह्मवाणी हुई जिसमें कहा गया कि किसी भी जीव जंतु मनुष्य आदि की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देने का काम तो कोई पुण्यात्मा ही कर सकता है। अतः आज से आप एक मनुष्य नहीं रहेंगे बल्कि एक देवता के रूप में धरती लोक पर सदा ही पूजे जाएंगे। जो भी स्त्री आज के दिन आपकी सच्चे मन से पूजा अर्चना करेंगी उनकी संतान पर कभी भी कोई विपदा नहीं आएगी। निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होगी। तब से गंधर्वों के राजा जीमूतवाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे और माएं अपनी संतान के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत रखने लगीं और पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। मित्रों, कथा समाप्त हुई। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। कथा को पूरा श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।